जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिफेंस एजुकेशन पॉइंट। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सब सुखी व खुशहाल होंगे। तो हम आपके लिए लेके आ गए हैं ऑल फिजिक्स फॉर्मूलाज का सेकंड पार्ट, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। और फिजिक्स फॉर्मूला चैप्टर वाइज का पार्ट 1 तो आपने देख ही लिया होगा, या आप देखना भूल गए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं, वीडियो को जरूर जाके देखो और सबके साथ शेयर करो। यह दोनों पार्ट आपको 12 से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा देंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि हमारी फर्दर वीडियोस को नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए इसी के साथ इसी सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की बात करें, देन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज डिफाइंड हैज चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें, जिसे के से डिनोट करते हैं, देन इसे डिफाइन करें, देन रेशियो ऑफ कैपेसिटर इन विच डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड टू द कैपेसिटर व्हेन इट प्लेस्ड वैक्यूम। और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स अगर एग्जाम में पूछे, इसे ई से डिनोट करता है, देन इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी बाय परमिटिविटी। और अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी को लिखना चाहे, देन विच इज इक्वल टू। और कैपेसिटेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट की बात करें, जिसे एग्जाम में एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, विच इज इक्वल टू परमिटिविटी इनटू एरिया बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। और अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेट्स के बीच में डाल देते हैं, देन कैपेसिटेंस इज इक्वल टू परमिटिविटी इनटू एरिया बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट माइनस थिकनेस प्लस थिकनेस बाय डाइलेक्ट्रिक स्लैब कांस्टेंट। और एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर की बात करें, जिसे हम यू से डिनोट करते हैं, देन इज इक्वल टू 1/2 इंटू परमिटिविटी इंटू एनर्जी का स्क्वायर। और एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के ऊपर एग्जाम में एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, जिसे हम यू से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू चार्ज इंटू पोटेंशियल। और अगर हम इसे दोबारा डिफाइन करें, देन विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल का स्क्वायर। और इसे हम चार्ज का स्क्वायर बाय 2 इंटू कैपेसिटेंस भी लिख सकते हैं। और लॉस ऑफ एनर्जी की बात करें, जिसे हम डेल्टा यू से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू सीरीज ऑफ कैपेसिटर, जिसे हम C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2 भी बोल सकते हैं, इंटू चेंज इन पोटेंशियल का स्क्वायर। और अगर हम चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें बिटवीन टू कंडक्टर, देन V इज इक्वल टू फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटर पोटेंशियल प्लस सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल बाय में कैपेसिटेंस ऑफ वन प्लस में कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड। और आगे बढ़ते हुए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की बात करें, जिसे हम CS से डिनोट करते हैं। और अगर हमारे एग्जाम में हमें नंबर ऑफ कैपेसिटेंस दे रखे हो जो जिनकी वैल्यू सेम हो, देन हम उसे लिख सकते हैं C बाय नंबर ऑफ कैपेसिटेंस। और अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, देन 1 बाय सीरीज इन कैपेसिटर इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस में 1 बाय C3 प्लस में 1 बाय नंबर ऑफ कैपेसिटेंस। और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की बात करें, देन जिसे हम CP से डिनोट करते हैं, देन वही सेम कि अगर आपको नंबर ऑफ कैपेसिटेंस दे रखो जिनकी वैल्यू सेम हो, देन आप उसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ कैपेसिटेंस इनटू जो भी आपके कैपेसिटेंस की वैल्यू है। फॉर्मूले की बात करें, देन CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस में नंबर ऑफ कैपेसिटर। और अगर हम सीरीज इन कैपेसिटर और पैरेलल इन कैपेसिटेंस के रिलेशन की बात करें, देन पैरेलल इन कैपेसिटर इज इक्वल टू सीरीज कैपेसिटर इनटू नंबर ऑफ कैपेसिटेंस का स्क्वायर। आगे बढ़ते हुए इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। देन करंट इज डिफाइंड हैज चार्ज पर यूनिट टाइम। और अगर हम ओम लॉ की बात करें, अगर हम यहाँ पर क्वांटिटीज को कांस्टेंट कर दें, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। और जिसे हम अगर इसे डिफाइन करना चाहे, देन पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। और अगर हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करें, जैसे हम R से डिनोट करते हैं, देन R इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ बाय में एरिया। और अगर हमें रेजिस्टेंस और डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम के बीच में रिलेशन देकर रखे एग्जाम में, देन वी कैन फाइंड द रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू मास इनटू करंट बाय में डेंसिटी इनटू चार्ज का स्क्वायर इनटू रिलैक्सेशन टाइम इनटू एरिया। और अगर हम रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी मेटालिक कंडक्टर की बात करें, जिसे हम R से डिनोट करते हैं, देन R0 इंटू 1 प्लस कोफिशेंट इंटू टेम्परेचर। और अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें, जैसे हम पाई से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू π0 1 प्लस कोफिशेंट इंटू टेम्परेचर। और अगर किसी सर्किट में रेजिस्टर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हो, देन वी कैन डिफाइंड एज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस में नंबर ऑफ रेजिस्टर्स।
और अगर हमें उसकी सेम वैल्यू देकर रखे और अगर हमें नंबर ऑफ रेजिस्टेंस गिवन हो और उनकी वैल्यू सेम हो, देन वी कैन डिफाइन इज नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इनटू रेजिस्टेंस की वैल्यू। और अगर हम सर्किट में रेजिस्टेंस पैरेलल में देखे रखे और अगर हमें नंबर ऑफ रेजिस्टेंस दे रखे हो और अगर उनकी वैल्यू सेम हो, देन वी कैन डिफाइंड इज आर बाय में नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि आर रेजिस्टेंस की वैल्यू है। और अगर हम पैरेलल की बात करें, देन वन रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस में 1 बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। और अगर हमें पैरेलल रेजिस्टेंस और सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन हो, देन वी कैन फाइंड रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम। देन सीरीज रेजिस्टेंस इज इक्वल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस का स्क्वायर इंटू पैरेलल ऑफ रेजिस्टेंस। आगे बढ़ते हुए करंट डेंसिटी की बात करें, जिसे हम J से डिनोट करते हैं, देन करंट बाय में एरिया इक्वल टू करंट डेंसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर आपको एग्जाम में एक न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है, जिसे हम VD से डिनोट करते हैं, देन VD इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू रिलैक्सेशन टाइम बाय में मास। और रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के बीच में हम रिलेशन देख लेते हैं, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू करंट बाय में डेंसिटी इंटू एरिया इंटू में चार्ज। और अगर हम यहाँ पे मोबिलिटी की बात करें, जिसे हम U नोट से डिनोट करते हैं, देन मोबिलिटी इज डिफाइंड है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सफ़र में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इलेक्ट्रिक सेल्स के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं, देन इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स इज डिफाइंड हैज वर्क डन बाय में चार्ज। और अगर हमसे एग्जाम में इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल व्हेन चार्ज बाय पोटेंशियल पूछा जाए, देन पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस करंट इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। और अगर हम सेल को एक्सटर्नल सोर्स चार्ज करें, देन पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस में करंट इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। और आगे बढ़ते इंपॉर्टेंट चैप्टर किरचॉफ लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें, इसमें से आपको एग्जाम में एक ना एक न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएगा। देन किरचॉफ लॉ के दो फॉर्मूले हैं। देन किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज डिफाइंड हैज अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इज इक्वल टू 0, यानी जो करंट एंटर करेगा और जो करंट बाहर निकलेगा वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। देन सम ऑफ करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स अ जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग दैट जंक्शन। और किरचॉफ के सेकंड लॉ और लूप रूल भी बोल देते हैं, देन अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू 0। और जैसा कि आप सबको पता है, पोटेंशियल को प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है दोस्तों कि हम किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, और किरचॉफ का सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते हुए व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें, इसमें आपको एक अननोन रेजिस्टेंस निकालने को मिल सकता है। फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, यह 4 रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट है ताकि हम एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सके। और हम मान लेते हैं यहाँ पर S हमें एक रेजिस्टेंस मेजर करनी है विद द हेल्प ऑफ PQR, जो कि आपको एग्जाम में दे के रखेगा और आपसे एक अननोन रेजिस्टेंस पूछेगा। मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज की बात करें, जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर भी बेस्ड है, यहाँ पर हमें मीटर ब्रिज में एक अननोन रेजिस्टेंस निकालनी होगी जिससे हम S से डिनोट करते हैं। देन अननोन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R, जो कि गिवन रेजिस्टेंस है, इंटू 100 माइनस लेंथ बाय में ओरिजिनल लेंथ। और पोटेंशियोमीटर की बात करें, इसका प्रिंसिपल ये कहता है जब हम कांस्टेंट करंट पास करते हैं थ्रू एक वायर जो इसका की यूनिफॉर्म एरिया है, देन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। और अगर हमें पोटेंशियोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने को मिले, देन वी कैन फाइंड इट इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू EMF बाय में पोटेंशियल -1 इंटू रेजिस्टेंस। और आगे बढ़ते हुए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करें कि जब हम एक आयरन को ऑन करते हैं वो गर्म हो जाती है, वैसे हम माइक्रोवेव की बात करें वो भी स्विच ऑन करते गर्म हो जाती है। ये किसकी वजह से होता है? ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होता है। देन द जूल हीटिंग इफेक्ट, जिसे हम S से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम। और इलेक्ट्रिक पावर की बात करें, देन पावर इज इक्वल टू वर्क पर में टाइम, जिसे पोटेंशियल इंटू करंट इंटू टाइम भी लिख सकते हैं, और इसे हम करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू
पोटेंशियल का स्क्वायर बाय में रेजिस्टेंस, और हम इसे पोटेंशियल इनटू करंट भी लिख सकते हैं। आप में इस सब में रिलेशन को याद रखना होगा, एग्जाम में यह पूछ सकते हैं। और आगे बढ़ते हुए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले गैल्वेनोमीटर, जो कि एक स्मॉल करंट मेजर करने के काम में आता है। और इसके प्रिंसिपल की बात करें, जब हम एक करंट कैरिंग कॉइल एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, देन वो एक टॉर्क फोर्स करती है, और उस टॉर्क का मैग्नीट्यूड उसके करंट पे डिपेंड होता है। देन रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और हम ये भी बोल सकते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द कॉइल। देन वी कैन डिफाइन एज galvanometer constant is equal to number of turns into magnetic field into area into current by में torsion constant, जिसे हम K से डिनोट करते हैं। और अगर हमें गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलना है, देन हमें एक स्मॉल रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में लगानी होगी। देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉल रेजिस्टेंस, जिसे हम शंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, और जिसे S से डिनोट करते हैं। देन शंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू गैल्वेनोमीटर करंट बाय में करंट इन द सर्किट माइनस गैल्वेनोमीटर करंट इनटू G, जो कि गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है। और अगर हम एमीटर में टोटल रेजिस्टेंस की बात करें, देन जिसे हम R से डिनोट कर रहे हैं, इज इक्वल टू गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इनटू शंट रेजिस्टेंस बाय में शंट रेजिस्टेंस प्लस में गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। और अगर हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करें, देन हम एक लार्ज रेजिस्टेंस इसके सीरीज में लगाकर इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देन द वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू पोटेंशियल बाय में करंट इन गैल्वेनोमीटर माइनस में रेजिस्टेंस इन गैल्वेनोमीटर। और अगर हम टोटल रेजिस्टेंस की बात करें इन वोल्ट मीटर, देन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस प्लस में लार्ज रेजिस्टेंस, जो कि हमने कनेक्ट की थी सीरीज में। और आगे बढ़ते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की बात करें, इसमें एग्जाम में आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले बायोट-सैवर्ट लॉ, और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जब हम करंट कैरिंग, जिसे हम D से डिनोट कर सकते हैं, एट अ पॉइंट P पे रखते हैं एट डिस्टेंस R, देन मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय U नॉट बाय में 4 पाई इंटू IDL साइन थीटा बाय में R स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करें, देन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू U नॉट इंटू करंट बाय में 4 पाई इंटू एरिया इंटू साइन थीटा 1 प्लस में साइन थीटा 2। और यहाँ पर थीटा 1 और थीटा 2 जो कि एंगल है परपेंडिकुलर फ्रॉम द कंडक्टर, जो कि एंड्स ऑफ द कंडक्टर के साथ बनाते हैं। और आगे बढ़ते हुए एम्पेयर सर्कुलर लॉ, जिसके ऊपर आपको एक न्यूमेरिकल या इनके बीच में रिलेशन देखने को मिल सकता है। देन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू U नॉट टाइम्स द टोटल करंट कैरिड बाय द क्लोज्ड पाथ। और अगर हम स्ट्रेट सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, देन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू U नॉट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट। और यहाँ पर नोट करने वाली बात यह दोस्तों कि U नॉट की वैल्यू इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, जिसे अगर हम यूनिट्स के फॉर्म में लिखना चाहें, देन टेस्ला इंटू मीटर बाय में एम्पेयर। और अगर हम मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स की बात करें, जो इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम FM से डिनोट करते हैं, देन फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। और आगे बढ़ते हुए साइक्लोट्रॉन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एग्जाम में यह जरूर देख के जाना है, क्योंकि इसके ऊपर इसके रिलेशन न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। देन रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ की बात करें, जिसे हम R से डिनोट करते हैं, देन रेडियस इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी बाय में चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड। और अगर इसके हम टाइम पीरियड की बात करें, देन टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई इंटू मास बाय में चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड। जैसा आप सबको पता है कि हम टाइम को 1 बाय फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। देन वी कैन फाइंड द फ्रीक्वेंसी, जिसे हम V नॉट से डिनोट करेंगे, देन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड बाय में 2 पाई इंटू मास। और अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स की बात करें इन मैग्नेटिक फील्ड, देन फोर्स इज इक्वल टू करंट इंटू लेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन थीटा। और दो पैरेलल लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में एक फोर्स लगती है,
देन फोर्स इज इक्वल टू यू नोट बाय में 2 पाई इंटू करंट इन कंडक्टर 1 इंटू करंट इन कंडक्टर 2 बाय में रेडियस। और अगर हम करंट कैरिंग कॉइल में टॉर्क की बात करें देन टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। और आगे बढ़ते हुए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, आपको इसमें से न्यूमेरिकल या इसके बीच में रिलेशन देखने को मिल सकता है। देन वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय में चार्ज। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डाइपोल मोमेंट इंटू कोस थीटा बाय में रेडियस का स्क्वायर। और अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन को देखना हो देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल बाय में डेल्टा एक्स जो कि एरिया है। और यहाँ पर नेगेटिव साइन इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें जिसे हम यू से डिनोट करते हैं देन एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 1 माइनस कोस थीटा। और अर्थ के मैग्नेटिज्म की बात करें देन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड देन अंडर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर प्लस में वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर। और हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक एंगल निकालने को मिल सकता है देन टेंजेंशियल एंगल इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आगे बढ़ते हुए एक नज़र अल्टरनेटिंग करंट पे डालते हैं जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। देन अल्टरनेटिंग करंट जो कि अपने मैग्नीट्यूड को चेंज करता है और अपने डायरेक्शन को प्रोडिकली चेंज करता रहता है। देन उसके करंट की इक्वेशन की बात करें देन करंट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर ओमेगा हम सबको पता है कि 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। और आगे बढ़ते हुए अगर इसकी इफेक्टिव और आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की बात करें देन आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू 2 पाई बाय में अंडर रूट 2। और उसके एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की बात करें देन एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 2 बाई पाई इंटू आई नोट और जिसे हम 0.637 आई नोट भी लिख सकते हैं। और अगर हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात करें यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक वोल्टेज लगा देते हैं उसे हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट बोलते हैं। देन उसके करंट की बात करें देन पोटेंशियल बाय में रेडियस और उसके आरएमएस वैल्यू की बात करें देन आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज बाय में रेडियस और उसके इक्वेशन की बात करें देन आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करें हम यहाँ पर प्योर इंडक्टिव सर्किट से ऐसे समझते हैं कि हमने एक वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस लगा दिया है। देन उसके करंट की वैल्यू की बात करें देन करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल बाय में इंडक्टिव रिएक्टेंस और जैसे कि इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू होती है इस 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू इंडक्टेंस। इंडक्टेंस से हम यह समझते हैं कि यह एक ऑपोजिशन क्रिएट करता है फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का और यहाँ पर करंट लैग करता है वोल्टेज से पाई बाई 2 और हम ये भी बोल सकते हैं कि वोल्टेज यहाँ पर लीड करते हैं करंट से पाई बाई 2। देन इसकी इक्वेशन की बात करें देन आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। और प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात करें यहाँ पर हमने एक वोल्टेज एक कैपेसिटेंस के अक्रॉस लगा दिया है। देन उसके करंट की बात करें देन करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय में कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो कि 1 बाय कैपेसिटेंस इंटू ओमेगा जो कि 1 बाय कैपेसिटेंस इंटू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। और यहाँ पर करंट लीड करता है वोल्टेज से पाई बाई 2 से और हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ पर वोल्टेज लैग करती है करंट से देन पाई बाई 2। और इसकी इक्वेशन की बात करें देन आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस में पाई बाई 2। और अगर हम सीरीज में इंडक्टेंस और रिएक्टेंस को लगा दें देन उसके पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द अल्टरनेटिंग करंट देन यहाँ पर करंट की बात करें देन करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल बाय में इम्पीडेंस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। और यहाँ पर इम्पीडेंस को जेड से डिनोट करते हैं। देन इम्पीडेंस की बात करें देन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में इंडक्टिव रिएक्टेंस का स्क्वायर। और आगे बढ़ते हुए फेस एंगल की बात करें देन टेन थीटा इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस बाय में रेजिस्टेंस जिसे हम ओमेगा इंटू इंडक्टेंस बाय में रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं। और अगर हम रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को सीरीज में लगा दें
देन उसके करंट की वैल्यू इज इक्वल टू पोटेंशियल बाय में इम्पीडेंस साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। और यहाँ पर इम्पीडेंस की बात करें देन अंडर रूट रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस का स्क्वायर। और इसके फेस एंगल की बात करें कैपेसिटिव रिएक्टेंस बाय में रेजिस्टेंस। और आगे बढ़ते हुए एलसी सर्किट की बात करें देन यहाँ पर करंट की वैल्यू इज इक्वल टू पोटेंशियल बाय में इम्पीडेंस साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। और यहाँ पर फेस एंगल की बात करें देन इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस में कैपेसिटेंस रिएक्टेंस बाय में जीरो, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस जीरो होता है जो कि पाई के इक्वल हो जाएगा। देन यहाँ पर इम्पीडेंस की बात करें देन इम्पीडेंस इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस में कैपेसिटेंस रिएक्टेंस। और यहाँ पर नोट करने वाली बात है दोस्तों, जब इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कैपेसिटेंस रिएक्टेंस के इक्वल हो जाती है, जब इंडक्टेंस रिएक्टेंस की वैल्यू कैपेसिटेंस रिएक्टेंस के इक्वल हो जाती है, वहाँ पर एक रेजोनेंस कंडीशन आ जाती है जिसे हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट भी बोल सकते हैं। देन ओमेगा की वैल्यू इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट इंडक्टर इंटू कैपेसिटेंस। और यहाँ पर आगे बढ़ते हुए सीरीज एलसीआर सर्किट की बात करें देन यहाँ पर करंट की वैल्यू इज इक्वल टू पोटेंशियल बाय में इम्पीडेंस साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। और यहाँ पर इम्पीडेंस की बात करें देन इम्पीडेंस इज इक्वल टू अंडर रूट रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस में इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस कैपेसिटेंस रिएक्टेंस का होल स्क्वायर। और यहाँ पर फेस एंगल की बात करें देन इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस कैपेसिटेंस रिएक्टेंस बाय में रेजिस्टेंस। और यहाँ पर दोस्तों रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम ही रहने वाली है। और आगे बढ़ते हुए क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करें तो यह रेजोनेंस कंडीशन की शार्पनेस को बताता है, उसकी को बताता है। और क्वालिटी फैक्टर को हम ऐसे भी डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे आपको पता है क्या इसे क्या उसे डिनोट करते हैं देन क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 2 पाई मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड बाय में एनर्जी डेसिपेटेड पर साइकिल। और अगर हम इस सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें देन क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू इंडक्टेंस बाय रेजिस्टेंस। और अगर हम एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर की बात करें जिसे हम यू से डिनोट करते हैं देन 1/2 इंटू इंडक्टेंस इंटू करंट का स्क्वायर। और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटेंस की बात करें इसे भी हम यू से डिनोट करते हैं देन एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू 1/2 इंटू कैपेसिटेंस इंटू ई का स्क्वायर। यहाँ पर ई मैक्सिमम वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस की जिसे हम सेटअप करते हैं अक्रॉस द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। और अगर हम दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें देन 1/2 इंटू चार्ज का स्क्वायर बाय में कैपेसिटेंस और 1/2 इंटू चार्ज इंटू ई जो कि एनर्जी है, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है। और आगे बढ़ते हुए डीसी मोटर पे आते हुए जिसे हम उसकी एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं देन एफिशिएंसी इज इक्वल टू बैक ईएमएफ बाय में अप्लाइड वोल्टेज। और ट्रांसफार्मर की बात करें यह आपको एग्जाम में एक न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। देन ट्रांसफार्मर की रेशो की बात करें जो कि देन के इज इक्वल टू सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स बाय में प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू सेकेंडरी पोटेंशियल बाय में प्राइमरी पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट इन प्राइमरी कॉइल बाय में सेकेंडरी कॉइल। और आगे बढ़ते हुए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आते हुए एक नज़र डालते हैं देन नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। और अगर यहाँ पर 360 बाय थीटा इवन होता है देन उसका फॉर्मूला 360 बाय थीटा माइनस 1 होता है। और अगर यहाँ पर 360 बाय थीटा ऑड होता है देन उसका वैल्यू एन की वैल्यू 360 बाय थीटा ही होती है। और यहाँ पर मिरर फॉर्मूला की बात करें देन 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v इमेज डिस्टेंस और यहाँ पर f फोकल लेंथ है। और अगर इसके मैग्नीफिकेशन की बात करें जिसे हम m से डिनोट करते हैं देन हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस इमेज डिस्टेंस बाय में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू माइनस इमेज डिस्टेंस माइनस फोकल लेंथ बाय में फोकल लेंथ इज इक्वल टू माइनस फोकल लेंथ बाय में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में फोकल लेंथ। और अगर हम आगे बढ़ते हुए स्नेल लॉ जिसे हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं देन एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें जिसे हम यू नोट से डिनोट करते हैं देन स्पीड ऑफ लाइट बाय में। और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक नज़र डाल लेते हैं जिसे हम यू नोट से डिनोट करते हैं देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और इसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और ग्लास यहाँ पर एयर के रिस्पेक्ट में दे रखा है
देन वाटर के रिस्पेक्ट में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 और ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। और आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के प्रिंसिपल एक नज़र डालते हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी जब होता है जब रे का फाइनल पाथ सफ़र करके नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन करता है और रिफ्रैक्शन उसमें रिवर्स हो जाती है और रे उसी पाथ से रिवर्स होके चली जाती है। देन उसके पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी 1/, होता है। और यहाँ पर लेटरल शिफ्ट की बात करें जिसे हम डी से नोट करते हैं, देन लेटरल शिफ्ट इज इक्वल टू थिकनेस बाय में कोस ऑफ थिकनेस बाय में कोस आर साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और रियल और अपरेंट डेप्थ की बात करें, डेप्थ इज इक्वल टू थिकनेस 1 माइनस 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करें, देन G नोट इज इक्वल टू 1 बाय साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। और यहाँ पर इन सब के बीच में रिलेशन आप सब देख सकते हैं। और अगर यहाँ पर वेवलेंथ, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिलेशन की बात करें, देन वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल critical angle is inversely proportional to the refractive index। आगे बढ़ते हुए लेंस फॉर्मूला की बात करें, देन 1 बाय फोकल लेंथ इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस माइनस में 1 बाय इंटू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और पावर ऑफ लेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ से। देन आगे बढ़ते हुए लेंस मेकर फॉर्मूला की बात करें, देन 1 बाय फोकल लेंथ इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1 बाय में 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। यहाँ पर R रेडियस ऑफ कर्वेचर है टू सरफेस का। और मैग्निफिकेशन को देखते हुए देन मैग्निफिकेशन एम से नोट करते हैं, इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस बाय में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू फोकल लेंथ माइनस में इमेज डिस्टेंस बाय में फोकल लेंथ इज इक्वल टू फोकल लेंथ बाय में फोकल लेंथ प्लस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बढ़ते हुए प्रिज्म की बात करें, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस में एंगल ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ प्रिज्म बाय में 2। और इंटरफेरेंस पे एक नज़र डालते हुए यहाँ पर सबसे पहले फ्रिंज विड्थ जिसे हम बीटा से डिनोट करते हैं, देन फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू कैपिटल डी इंटू लैम्डा बाय में स्मॉल डी। यहाँ पर लैम्डा वेवलेंथ ऑफ वेव है और कैपिटल डी डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन है और यहाँ पर स्मॉल डी स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है। और एंगुलर फ्रिंज विड्थ की बात करें जिसे हम थीटा से डिनोट करते हैं, देन एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू फ्रिंज विड्थ बाय में डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन। और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपसे इन पूछ सकता है या इसके ऊपर आप एग्जाम में एक न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस, इंटेंसिटी और रूट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप इन सब के बीच में रिलेशन देख सकते हैं। और यहाँ पर और रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी की बात करें, देन एम्पलीट्यूड ऑफ स्लिट 1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ स्लिट 2 का होल स्क्वायर बाय में एम्पलीट्यूड ऑफ स्लिट 1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ स्लिट 2 का होल स्क्वायर। और अगर हम इसे डिस्टेंस के फॉर्म में लिखना चाहें, देन R1 प्लस 1 बाय में R माइनस 1 का होल स्क्वायर। और आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट चैप्टर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पे एक नज़र डालते हैं। देन सबसे पहले वर्क फंक्शन जो कि मिनिमम एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए, देन थीटा इज इक्वल टू एच इंटू वी नोट। यहाँ पर एच प्लैंक कॉन्स्टेंट है और वी नोट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। और अगर हम इसे वेवलेंथ की फॉर्म में लिखना चाहें, देन वी यूज वी नोट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट बाय में वेवलेंथ। और आगे बढ़ते हुए आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की बात करें, यह एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल इससे पूछ लिया जाता है। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी माइनस ऑफ वर्क फंक्शन। और आगे बढ़ते हुए वेव नेचर ऑफ लाइट, यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन की बात करें जिसे ई से नोट करते हैं, देन ई इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट इनटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को आपको जैसे कि पता है हम उसे लैम्डा की फॉर्म में लिखना चाहे, देन स्पीड ऑफ लाइट बाय में वेवलेंथ। और मोमेंट ऑफ फोटोन की बात करें जिसे हम पी से डिनोट करते हैं, देन
मोमेंट ऑफ फोटोन इज इक्वल टू मास इनटू में स्पीड ऑफ लाइट। और यहाँ पर आगे बढ़ते हुए हम आइंस्टाइन मास एनर्जी की इक्विवेलेंस फॉर्म को देखते हैं। देन एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू में वेलोसिटी ऑफ स्पीड का स्क्वायर। वी कैन फाइंड the m by using the equation. Then mass is equal to Planck constant into threshold frequency by में velocity of speed का स्क्वायर। और आगे बढ़ते हुए ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, यहाँ पर वेवलेंथ की बात करें, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट बाय में मोमेंटम। और जैसे कि आप सबको पता है मोमेंटम को हम m इंटू वी भी लिख सकते हैं, देन h बाय m इंटू वी। और डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन प्लैंक कांस्टेंट बाय में √2 इंटू मास इंटू चार्ज इंटू पोटेंशियल। इंपॉर्टेंट चैप्टर सेमीकंडक्टर और डिवाइस पे आते हुए, देन यहाँ पर आपको मटेरियल की रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एग्जाम में पूछ सकता है। यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है तो आप इसको देख लीजिए। देन यहाँ पर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी की बात करें, देन 10⁻² से लेकर 10⁻8 ओहम मीटर। और कंडक्टिविटी की बात करें देन 10⁻2⁸ से। और सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी की बात करें देन 10⁻5⁶। और कंडक्टिविटी की बात करें देन 10⁻6 से लेके 10⁵। और इंसुलेटर की बात करें देन 10⁻11 से लेके 10⁻19 ओहम मीटर। और यहाँ पर कनेक्टिविटी की बात करें देन 10⁻19 से लेकर 10⁻11। और आपको एग्जाम में फॉरबिडन एनर्जी गैप पूछ सकता है, तो इस टेबल को याद रखेगा। देन कंडक्टर का फॉरबिडन एनर्जी इज नियरली इक्वल टू 0 होती है, आसपास होती है 0 के। और सेमीकंडक्टर की बात करें तो नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। और इंसुलेटर की बात करें तो वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। और यहाँ पर एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर की बात करें देन एमीटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस में बेस करंट। और आगे बढ़ते हुए रेडियो एक्टिविटी पर एक नज़र डालें। देन यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं और एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। ये सब टांस यहाँ पर अल्फा डीके हो गए, उसमें चेंज आता है। तो अल्फा डीके में 4 की गिरावट होती है और एटॉमिक नंबर में 2 की गिरावट होती है, उसके साथ हीलियम मीट होता है। और बीटा डीके की बात करें देन मास नंबर सेम रहता है बट एटॉमिक नंबर +1 से इंक्रीज होता है और बीटा माइनस डीके बोलते हैं। और यहाँ पर अगली बात करें बीटा पॉजिटिव डीके की बात करें, यहाँ पर भी मास नंबर सेम रहता है लेकिन एटॉमिक नंबर में -1 का सब्ट्रैक्शन होता है। और आगे बढ़ते हुए गामा डीके की बात करें तो इसमें नो चेंज। गामा डीके की बात करें तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। देन रेडियो एक्टिव डीके लॉ की बात करें देन नंबर ऑफ आइटम इंटीग्रेटिंग पर सेकेंड एट एनी इंस्टेंट नंबर ऑफ अनडिकेड रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। देन नंबर ऑफ आइटम्स इंटीग्रेटिंग पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनडिकेड रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। और यहाँ पर हाफ लाइफ की बात करें देन हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 बाय में लैम्डा। यहाँ पर लैम्डा डीके कांस्टेंट है। और यहाँ पर नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियस की बात करें, जैसे हम n से डिनोट करते हैं, देन n इज इक्वल टू n 1/2 की पावर n, जो कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ है इन टाइम t। और आगे बढ़ते हुए मीन लाइफ की बात करें देन मीन लाइफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डीके कांस्टेंट, जिसे हम हाफ टाइम की फॉर्म में लिख सकते हैं। देन हाफ टाइम इज डिवाइडेड बाय 0.693। और डीके रेट और एक्टिविटी ऑफ सैंपल की बात करें, जैसे हम r से डिनोट करते हैं, यह नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेटिंग है जो कि पर सेकंड टेक प्लेस होता है। देन r इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ अनडिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियस बाय में टाइम। तो दोस्तों यहाँ पर फुल फिजिक्स फॉर्मूला चैप्टर वाइज के दोनों पार्ट कवर कर दिए हैं। एग्जाम से पहले वीडियो को एक बार जरूर देख के जाना, ऐसा ना हो कि एग्जाम के बाद आपको पछताना पड़े, काश ये वीडियो एक बार देख ली होती। आई नो आप डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग हो, तो एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगली वीडियो के साथ जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सबके साथ शेयर करना ना भूलें। लाइक करें और कमेंट करें कि आपको कौन सा क्वेश्चन या आप कौन सी वीडियो चाहते हैं। Then thank you for watching us, Defense Education Point. Jai Hind.